सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शैक्षणिक संस्थानों, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, सरकारी इमारतों के परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दे दिया है और साथ ही साथ सड़कों से, हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए कहा है। हमारे साथ वकील और पशु अधिकार कार्यकर्ता विकास गौतम है, इनसे बात करते हैं। विकास जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आदेश दिया क्या है सुप्रीम कोर्ट ने? सर, ये एक आदेश दिया है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल्स है, चाहे वो कॉलेजेस है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, बस डिपोट्स हैं, वहां से ये जो पशु हैं, जो डॉग्स हैं, उनको हटाया जाए। उसके अलावा हाईवे के पास से, सड़कों पे से जितने भी जो कैटल्स हैं उनको भी हटाया जाए साथ में साथ। तो ये जो कैटल्स है सर, ये बेसिकली ये तो प्राइवेट एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जब इनका दूध निकलना बंद हो जाता है तो लोग उनको आवारा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो डॉग्स है वो पैदा भी वहीं होता है, वही उसकी टेरिटरी है, वो प्यार से सो रहा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया कि जिसके अंदर किसी डॉग ने काटा हो, ऑल्दो यहाँ पे भी अगर डॉग्स हैं तो। अब उन बच्चों को यही नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। उनके खिलाफ एक ऐसा केस था जो मतलब उनको यही नहीं पता। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली सरकार है या जो भी सरकार है, जब हम इनको फोन करते हैं कि ये डॉग्स यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पे ये क्रूअल्टी हो गई है, ये कोई नहीं आता। ये अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कितने शेल्टरों में भरेंगे, कितने मासूम जानवर मारे जाएंगे, कितनी बीमारियां फैलेगी। और जब आप डॉग्स को हटाओगे तो वहां पे 100% बंदर आएंगे। नॉर्थ कैंपस एक ऐसा एरिया है कॉलेज का जो रिज एरिया के अंडर में आता है। वहां से जैसे आप कुत्ते हटाओगे वहां पे बंदर आएंगे और ना जाने कितने हॉस्पिटल्स में एडमिट लोग होंगे, कितनी फीमेल्स को काटेंगे, कितने बच्चे एक थोड़ी सी स्पष्टता की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंस्टीट्यूशनल एरिया, इसमें क्या क्या चीजें आती है जहां से कुत्तों को हटाया जाना है और कितना समय दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, मेरे ख्याल से एक 8 वीक का और एक 2 वीक का समय दिया है, अलग अलग उसके अंदर कंडीशंस के अंदर। इंस्टीट्यूशन एरिया जैसे प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, बेसिकली तो एक शमशान घाट भी एक इंस्टीट्यूशन की कहा जाता है। लेकिन अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो डॉग्स को रख रहे हैं, उनके लिए भी ये एक आनन पानन में एक ऑर्डर आ गया। और सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये डेमोक्रेसी की हत्या है, जहां पे बिना सुने एक पहले से रिटर्न जजमेंट लाके प्रोनाउंस कर दी और जानवरों के खिलाफ एक तरह से अत्याचार है सर। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? ये कौन लागू करेगा? नगर निगम लागू करेगा? इंस्टीट्यूशन को लागू करना पड़ेगा? किसको लागू करना है ये आदेश? ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाला है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें नोडल ऑफिसर बनाएंगी और उसमें मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। और जो पेट्रोलिंग, जैसे हाईवेज पे है तो वहां पे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स भी होंगे, साइन बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे। मतलब काफी ज्यादा वाइड इसको कर दिया है ताकि ये इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए। और जो सड़क है, हाईवे, एक्सप्रेसवे या ये जो नॉर्मल जो सिटी रोड्स हैं, उनके लिए भी कहा गया कि वहां से कैटल्स को हटाना है। सर, मैं ये कहूंगा, हाईवेज पे डॉग्स जो हैं या कैटल से वो आते क्यों हैं? या तो उनको अबेंडन किया जाता है, और दिवाली के टाइम पे इतने पटाखे फूटे थे, आप देखोगे रोड पे जो डॉग्स हैं वो भागते हो जा रहे थे। कोई बेचारा हाईवे पे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, उनको कोई लेके नहीं आया। ये जो ह्यूमन की जो हमारी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से वो रोड पे आया अपने आप को बचाने के लिए। अब वहां से भी हटाया जाएगा। कई चीज इसमें सही है कि अगर एक्सीडेंट से उनको बचाना है तो एक पॉजिटिव मूव होता है, लेकिन सर अगर उनको रिलोकेशन करना हो और उनको इंस्टीट्यूशन से हटाना हो बिना मतलब एग्रेशन के, तो ये गलत बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का तो मुख्य मुद्दा कुत्तों को लेकर था, एक कैटल्स को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर राजस्थान के लिए दिया था उसको पूरे देश के लिए कर दिया। लेकिन अब पहले जब 2 जजों की बेंच का एक ऑर्डर आया था तब आप लोग एग्रीव्ड होकर आप लोगों ने आवाज उठाई थी, फिर इस बेंच को मामला दे दिया गया। लेकिन अब इस बेंच ने भी वैसा आदेश दे दिया है जो आप लोगों के मुताबिक नहीं है या आप लोग जिसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप लोग अब क्या करेंगे? सर, हम फर्दर इसकी ऑर्डर मॉडिफिकेशन की एक एप्लीकेशन लगाएंगे और अगर थोड़ा सा और हम अगर एक्सीड करेंगे तो हम इसमें 5 जजेस बेंच को अपील भी करेंगे, ताकि ये जो ऑर्डर आया है जो एक लॉज के अगेंस्ट में आया है, एबीसी रूल्स के अगेंस्ट में आया है, एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के अगेंस्ट में आया है, इसको दोबारा से रिमॉडिफाई करें, उसको स्टडी करें। और दूसरा सर, जो गाय है वो पहले गाय माता देके हमारी दिल्ली सरकार और बाकी सरकारों ने वोट लिया। अब गाय माता का पहले दूध निकाल लो, फिर उनको बाहर छोड़ दो, फिर वहां से हटा दो। अब ये नहीं पता शेल्टरों में भी जाएंगी तो वहां से कसाई खाने में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी।
तो आपने सुना, जो भी पशु अधिकार कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से आज बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें अपेक्षा नहीं थी ऐसे आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जहां पर कि आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनका स्टेरलाइजेशन करने यानी नसबंदी करने और वैक्सीनेशन करने के बाद उनको उसी क्षेत्र में छोड़ देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी, जिससे ये लोग संतुष्ट थे, क्योंकि यही मांग ये कर भी रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी संस्थान है, चाहे स्कूल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी तमाम जो जगहें हैं, सरकारी इमारतें हो, वहां से आवारा कुत्तों को हटाना है, जिससे ये परेशान है। 2 जजों की बेंच से मामला 3 जजों की बेंच में आया था, इन लोगों की अपील से, इनकी दरख्वास्त से। अब इनका कहना है कि अगर संभव होगा तो 5 जजों की बेंच में मामला भेजने की भी मांग ये लोग कर सकते हैं। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।